हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और नियुक्ति को लेकर और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर क्या कहना है नेशनल मीडिया का। अतिथि शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन मानदेय वृद्धि नामात्र का किया गया, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी खासे नाराज है और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पर कि अतिथि शिक्षकों को लेकर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर और जो अस्थायी कर्मचारी उसको लेकर शासन प्रशासन का क्या कहना है, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा और उनका वेतन वृद्धि कितना किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। करेंगे उन लोगों की जो मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था को अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें के साथ सौतेला सा व्यवहार होता है। और यह आज से नहीं हो रहा, यह लगातार पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। यह हैं आउटसोर्स कर्मचारी। कहने को लगता है कि शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो जब जरूरत हो बाहर से आकर के ठेके पर काम करते होंगे। 10-20 नहीं बल्कि ऐसे 8-10 लाख कर्मचारी हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश के तमाम विभागों में सबसे ज्यादा मेहनत के काम, सबसे ज्यादा जरूरी कामों को निपटा रहे हैं। अब ये आउटसोर्स कर्मचारी आउटसोर्स है कैसे? दरअसल आप सोचिए कि कोई विभाग है, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, इरिगेशन विभाग है, कोई भी विभाग है, वहां पर काम करने के लिए जो एम्प्लॉय चाहिए, अगर उनको सरकार रखती है तो फिर उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो कहा भाई एक काम करो, कंप्यूटर का जितना भी काम है ठेके पे दे दो। मतलब प्रिंटिंग से लेकर मेल का जवाब देने से लेकर के नोटिस बनाने से लेकर प्रेस रिलीज बनाने तक का सारा काम ठेके पर दे दिया गया। और ठेके पर देने वाले लोगों को कलेक्टर जो न्यूनतम मजदूरी तय करता है, जो मजदूरों की, हमालों की न्यूनतम वेतन होता है, उसके आधार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1500 रुपए करके एक न्यूनतम मजदूरी कर दीजिए। ठीक है भाई, अब लोग बेरोजगार हैं तो इसमें भी आ गए। पर समस्या यह है कि उनके साथ लगातार मजाक हो रहा है। एक तो जो कलेक्टर ने न्यूनतम मजदूरी तय की है वो भी नहीं मिल रही, ऊपर से मजाक और हद तो तब हो गई जब केंद्र ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी है, किसी से छिपी नहीं है। 3% उनकी अगर सैलरी बढ़ती है तो हजारों में बढ़ती है। फिर राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया। जिनकी सैलरी 50-60 हजार से ऊपर होती है उनके भी 3% आराम से 2000-2500 के आसपास पहुंच जाते हैं। अब बारी आती है आउटसोर्स कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बढ़ाने की। कितने बड़े हैं, सुनकर चौंक जाएंगे। प्रतिदिन की वेतन कह लीजिए या मजदूरी, और सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं है, ये मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनके भी रेट जो है इसी तरह रिवाइज होते हैं, इन्हीं के साथ रिवाइज होते हैं। 84 पैसे प्रतिदिन बढ़ाए हैं, यानी महीने का पूरा 25 रुपए। आप कहेंगे 25 रुपए क्यों बढ़ाए? क्योंकि भाई बेचारे वो जितने दिन काम नहीं करते उन्हें पैसे नहीं मिलते उसके। एक तो सैलरी सबसे कम, फिर महंगाई भत्ता भी सबसे कम। महंगाई भत्ता महंगाई के लिए दिया जाता है, उसे काउंटर करने के लिए। जब 1 लाख पाने वाले आदमी के 3000 रुपए बढ़ते हैं तो 10,000 पाने वाले आदमी के कितने बढ़ने चाहिए, यह गणित समझ में नहीं आ रहा है आयुक्त महोदया को, और उन्होंने ऑर्डर निकाला है। अब बार बार आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ क्यों होता है यह विश्वासघात, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। वसुदेव शर्मा ने क्या कहा है, ये है अध्यक्ष हैं आउटसोर्स अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के। आपको बता दें, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है। सबसे पहले उनका बयान सुनिए, किस तरह से मजाक बनाया गया है मजबूरी का, आउटसोर्स कर्मचारियों का और मजदूरों का, ये सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक कर्मचारियों के साथ न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में 1 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करके अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया है जो कर्मचारी मजदूरों के साथ अन्याय की परंपरा है। एक तो 10 साल बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, 1 साल का एरियर भी मजदूरों को नहीं मिला है, कर्मचारियों को नहीं मिला है किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी कारखाने में। 10 साल बाद न्यूनतम मजदूरी वेतन रिवाइज हुआ था और अब जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो 84 पैसे, 1 रुपए तो वो ज्यादा क्या गया, 84 पैसे बढ़ा है, 25 रुपए महीने का बढ़ा है। आप सोचिए। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है, बीजेपी इस पूरे मामले पर किस तरह से आरोपों को सह रही है, क्या जवाब दे रही है, दोनों बयान सुनिए। उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी श्रमिकों के लिए, कलेक्ट्रेट पर काम करने वाले शासकीय संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार डीए बढ़ता है, और डीए बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से उसकी राशि बढ़ जाती है, तनख्वाह बढ़ जाती है। हर बार 200-250, ज़्यादा 100 तक, कई बार मतलब हर बार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुल 25 रुपए की डीए में बढ़ोतरी हुई है, जबकि महंगाई तो आसमान छू रही है। निश्चित रूप से जो कागजों पे दिख रहा है उसके हिसाब से 25 रुपए की गणना होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी इमेज बनाए रखने के लिए आंकड़ों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए जो बढ़ोतरी हुई है वो सही नहीं हुई है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय समय पर जो परिस्थितियां हैं, इन्फ्लेशन की जो रेट है उसके अनुरूप टीए और डीए का निर्धारण करती है। आवश्यकता अनुरूप उसमें वृद्धि की जाती है और लगातार हमने देखा है कि हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में हर संभव तरीके से न्यायोचित कदम उठाने का काम किया है। जो इन्फ्लेशन की रेट रही थी उससे तारतम्य में बिठाते हुए लगातार इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं और भविष्य में भी हमारी सरकार संवेदनशीलता के आधार पर अधिकारी कर्मचारी वर्ग के साथ न्याय सुनिश्चित करने का काम करेगी। सरकार ने सदैव ही संवेदनशीलता को दिखाने का काम किया है और जो लोग भी शासकीय सेवाओं के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके प्रति सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठापूर्वक लगातार किया है। सवाल क्या है, ये आपको सवाल सुनाते हैं। आज के हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए हमारे क्या सवाल हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े हुए सवाल। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारी क्यों बने सौतेले? महंगाई भत्ते के नाम पर महीने के 25 रुपए बढ़े। केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाया। सबसे कम वेतन वालों को 84 पैसा पकड़ाया। कांग्रेस बोली कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक। बीजेपी बोली सरकार करती है सबका विकास। एमपी के 50 लाख आउटसोर्स कर्मी मजदूरों की जगह साई। दिवाली से पहले सैलरी सिर्फ 25 रुपए बढ़ाई। यह गणित समझ में नहीं आता। महंगाई भत्ता महंगाई से अगर रिलेट है तो कैसे हो रहा है? और यह जो पूरा मामला है इसे समझने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ, बहुत स्वागत है उनका भी। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरवन नगेली जी ने ज्वाइन किया है, बहुत स्वागत उनका भी। और वसुदेव शर्मा, अध्यक्ष अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वसुदेव शर्मा जी, जब वेतन बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, दिवाली से पहले बोनस आता है तो हमें लगता है हम बधाई दे दें, पर अब समझ नहीं आता कि दिवाली के बंपर धमाके को लेकर बधाई दें या सहानुभूति रखें, संवेदनाएं जताएं, आपके साथ करें क्या? आप ही बताइए, क्योंकि आप लोग तो ये चीजें सहते आ रहे हैं दशकों से। कैसे आप लोगों को कैसे बता रहे हैं कि भाई इतनी बंपर सैलरी बढ़ गई है आपकी? अभिलाष भाई नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? मैं सुन पा रहा हूं आपको। देखिए, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश का आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी और कारखाने का भी मजदूर अक्टूबर में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहा था। उसे ये उम्मीद थी कि जब उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी का वेतन 16,000 हो गया है तो मध्य प्रदेश सरकार इस बार दिवाली से पहले महंगाई भत्ता में अच्छी बढ़ोतरी करेगी। लेकिन जो आदेश निकला, उस आदेश के बाद लाखों लाख मजदूरों कर्मचारियों के अंदर निराशा है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को ये उम्मीद थी कि दिवाली का समय है, बोनस की हमारी परंपरा है, बोनस एक्ट लागू है कि सरकार इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी कारखाना मजदूरों के लिए दिवाली पे बोनस देने का भी कोई आदेश निकालेगी और उसको सख्ती से पालन कराने का निर्देश देगी। उसके बारे में अभी तक सरकार ने नहीं सोचा है। ये जो 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जो निश्चित रूप से हम उन लाखों लोगों के साथ बड़ा मजाक है। और ये मजाक ही नहीं है, बल्कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी सरकार का महत्वपूर्ण काम करता है, यह कर्मचारी सरकार की चेतना से बाहर चला गया है। अब अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कि हमारी सरकार की चेतना में सारे सरकारी कर्मचारी है। इनके पास भाई साहब सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। अधिकारी इनके पास पूरे हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं इनके पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, इनके पास एक वाहन चालक नहीं है, एक सफाई कर्मचारी नहीं है, इनके पास में एक व्यवसाय शिक्षक नहीं है, इनके पास में माली नहीं है। ऐसे जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, इनके पास में बिजली पहुंचाने वाले लोग नहीं है, इनके पास बिजली पैदा करने वाले लोग नहीं है। तो पूरा क्लास 4 और क्लास 3 इन्हें 20 साल में खत्म कर दिया है। पूरा सारे का सारा ठेके पर दे दिया है, उसका सारे के सारे का कंपनीकरण कर दिया और उन्हीं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। तो बात की बात है कि पंचायतों में जो कर्मचारी है, घर घर पानी पहुंचाते हैं, उनको 3,000 रुपए देते हैं। स्कूल और छात्रावास में बच्चों की देखभाल करते हैं, उनको 5,000 रुपए देते हैं। 20 साल दे रहे हैं। क्या इन लोगों को सरकार का जो न्यूनतम वेतन है, जो 12,125 रुपए आज की डेट में, ये इनको नहीं मिलना चाहिए? तो एक कमी तो मध्य प्रदेश में यह है कि जो सरकार का खुद का न्यूनतम वेतन है उसको भी ये मध्य प्रदेश में लागू नहीं करा पाए हैं क्षेत्र में। ठीक है वसुदेव जी, मैं जल्दी से आ जाता हूं अंबिका जी आपके पास। अंबिका शर्मा जी, मुझे ये बताइए, ये संविदा कल्चर शुरू करने की तोहमतें दिग्विजय सरकार पर लगती थी और बीजेपी लगाती थी, और हमें लगता था कि जब बीजेपी आएगी तो संविदा कर्मी हटेंगे और रेगुलर पद हो जाएंगे। तो वो तो एक कदम आगे चली गई। आपने तो संविदा में फिर भी कुछ रखा था कि कुछ मांग सकते हैं, वो आंदोलन फांदोलन कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। ये तो पूरे ठेके पर ही सिस्टम चला गया। अच्छा, वो चला भी गया तो ठीक है, आपने नियम बना लिया, वो भी चलो मान लेते हैं, पर ये 84 पैसे बढ़ा रहे हैं। और जितना मुझे पता है कि महंगाई भत्ता महंगाई के अनुरूप बढ़ता है, ये 84 पैसे किस लिहाज से बढ़ गया? देखिए, मुझे इस अवसर पर एक कविता याद आ रही है कि अटपट राजा झटपट न्याय, झटपट करता अटपट न्याय। ये पूरी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ऐसा लग रहा है जैसे मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही। ये 84 पैसे एक भिखारी भी नहीं लेता है। एक इस प्रकार से इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का अपमान किया है, मजाक उड़ाया है। ये इतिहास की बड़ी शर्मनाक घटना है। कर्मचारी जगत में इस बात की बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
10 लाख कर्मचारियों का जिस प्रकार से इस सरकार ने अपमान किया, 84 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से, 84 पैसे में एक टॉफी नहीं आती है, 25 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता है भैया। 25 रुपए केवल आपने माने मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के प्रति माह पैसे रुपए बढ़ाए हैं। ये कितना बड़ा आप मजाक कर रहे हैं। जो न्यूनतम वेतन होती है, जो एक नियमानुसार या मानवीय आधार पर मिलना चाहिए, उससे भी कितनी गई गुजरी स्थिति आपने पैदा कर दी। ठीक, ये आउटसोर्स कर्मचारी आज व्यवस्था की रीढ़ हैं। कई इतने महत्वपूर्ण विभागों में काम कर रहे हैं, जैसे एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ये आउटसोर्स कर्मचारी खंबे पर चढ़ के अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग है, सिंचाई विभाग है, फॉरेस्ट है, और आपके मंत्रालय में भी बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। माननीय लोग अपनी वेतन और भत्ते इतनी बेशर्मी के साथ बैठकर बगैर किसी वेतन आयोग के गठन के अपनी मनमर्जी से बढ़ा लेते हैं। दूसरी तरफ उस वर्ग को, जो वर्ग एक व्यवस्था दे रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, सरकार का सहयोग कर रहा है, सरकार की नीतियों का पालन कर रहा है और अपने जीवन को झोंक रहा है, सरकार के निर्देशों के पालन में हर पल तत्पर रहता है, उसके साथ इतना बड़ा मजाक। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार को अपने फैसले पर माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से इसकी भर्त्सना करती है, पूरा विरोध ज्ञापित करती है। अजय सिंह यादव जी, ये त्रुटि तो कहीं नहीं हो गई, लिपकीय त्रुटि हो, 84 पैसे 84 रुपए लिखना चाह रहे हैं पर डे का, या कुछ ऐसा है? आप इससे सहमत है कि 84 पैसे बढ़ा दिए महंगाई को देखते हुए? जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव प्रदेश के श्रमिकों के हित में निर्णय लिए हैं और उनके निर्णय का ही परिणाम है कि प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि होती रही है और ये साल में 2 बार वृद्धि होती है। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता देता हूं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, 2020 तक जब कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मिनिमम वेजेस 9,500 रुपए होता था। वासुदेव शर्मा जी बोल दें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, बस शर्मा जी गलत तो नहीं है आंकड़ा। तो ये मिनिमम वेजेस जो 9,500 होता था, वो इस सरकार में 12,125 से लेके 16,200 तक पहुंचा स्किल्ड कर्मचारियों के। तो इस सरकार ने कितनी भारी वृद्धि की है 4 साल के अंदर, आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष 2024 में 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सभी श्रमिकों के वेतन में 25% की वृद्धि सरकार द्वारा सीधे की गई थी, जिसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी और सरकार द्वारा उस न्यायालय के स्टे को भी हटवाया गया और दिसंबर 2024 से वो 25% बढ़ी हुई वेतन सभी कर्मचारियों को मिलना प्रारंभ हुई। तो ये कहना कि सरकार वेतन नहीं बढ़ा रही है, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। तो अंबिका जी 9,500 ज्यादा थे कि 16,200 ज्यादा हैं जिसमें कर्मचारी काम करते थे आपकी सरकार में, उन्हीं खंभों पर, और वही जो सफाई कर्मचारियों की आप बात कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी तो एक हरियाली आंसू ना बहाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव कर्मचारियों के हित में निर्णय लेती है और प्रत्येक वर्ष में 2 बार वेजेस रिवाइज होते हैं। इस वर्ष क्योंकि महंगाई इंडेक्स में वृद्धि कम थी, इसलिए इस तरह की विसंगति आई, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि कर्मचारियों को कुछ लाभ मिल सके और इस दिशा में सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय को निर्देश भी दिए जा रहे हैं और निश्चित ही इस मामले की समीक्षा की जाएगी ताकि कर्मचारियों को निश्चित ही वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश में चाहे केंद्र और राज्य की सभी गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे आयुष्मान योजना हो,